जय हिंद दोस्तों। आज हम उत्तराखंड के हाई कोर्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ साथ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं पेपर के लिए उन सबको कवर करने वाले हैं हाई कोर्ट के बारे में। यानी कि धामी सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है हाई कोर्ट को लेकर। कौन कौन से फैक्ट्स होंगे सबसे पहले हम उनको कवर करते हैं। जैसे आप उत्तराखंड हाई कोर्ट जो फिलहाल पढ़ते हो वो कहाँ पर है? नैनीताल में। इस हाई कोर्ट के बारे में हम कैसे चीज़ों को याद रख सकते हैं? जैसे हमारे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल नंबर 214 है, इम्पोर्टेंट है आर्टिकल नंबर 214, उसमें हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है। किसका? हाई कोर्ट का, यानी कि उच्च न्यायालय का। सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट। यानी कि एक व्यवस्था है जिसमें सबसे बड़ा हेड कौन है? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है हाई कोर्ट। ये जरूरी नहीं है कि एक राज्य के पास एक हाई कोर्ट हो, ताकि दो राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 214 के तहत बनता है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर जो 216 होगा भारतीय संविधान का, आर्टिकल नंबर जो 216 है के तहत जब हाई कोर्ट बन जाएगा, इस हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस भी बैठेगा, मुख्य न्यायाधीश। तो वो मुख्य न्यायाधीश का पद किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बना गया है? तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 216। 214 में एक हाई कोर्ट होगा, 216 में मुख्य न्यायाधीश का पद होगा, 217 में इस पद पर जो मुख्य न्यायाधीश बैठेगा उसकी नियुक्ति की जाएगी। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो भी सेट कर रखे लास्ट में, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल नंबर 217 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल नंबर 226 अनुच्छेद नंबर 226 के तहत जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो रिटे भी जारी कर सकता है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, इसी प्रकार हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी 6 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो नैनीताल हाई कोर्ट के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे उत्तराखंड एग्जाम में अक्सर। सबसे पहले गठन। जैसे ही राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तो 20वें नंबर का हाई कोर्ट बन के आता है नैनीताल हाई कोर्ट, जिसका गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तराखंड का गठन किया गया उत्तरांचल के नाम से। तो कौन से नंबर का बना था? 20वें नंबर का हाई कोर्ट। नैनीताल हाई कोर्ट में वर्तमान में 9 स्थायी और 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान है। कितने? 9 तो स्थायी हैं, स्टेबल हैं, और 2 अतिरिक्त एक्स्ट्रा न्यायाधीश का प्रावधान है। तो टोटल कितने हो गए? 11। वर्तमान उत्तराखंड में हाई कोर्ट में 9 तो स्थायी हैं और 2 अतिरिक्त हैं। कितने टोटल? 11। नैनीताल राजभवन की नींव कब रखी गई? जो आप ये हाई कोर्ट देख रहे हैं नैनीताल हाई कोर्ट, इतना बेहतरीन प्यारा उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है नैनीताल, उसके बारे में देखो। ये इसके बारे में जब राजभवन बनाया गया तो ब्रिटिश टाइम का है। ये 27 अप्रैल 1897 को नींव रखी जाती है कि ये बनना स्टार्ट होगा, और लगभग 1900 ईस्वी में जाकर इसका कार्य पूर्ण हो जाता है। यानी कि लगभग 3 साल में बनकर ये तैयार। निर्माण का जो काम है वो मैकडोनाल्ड को दिया जाता है। किसको? मैकडोनाल्ड को। और डिजाइनर कौन थे? इतना प्यारा डिजाइन बनाने वाले कौन थे? तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका कि नैनीताल या उत्तराखंड हाई कोर्ट के डिजाइनर कौन थे? तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। तो मैकडोनाल्ड पी के पड़ा रहा, निर्माण तो स्टार्ट कर दिया, तो डिजाइन करके किसने दिया था? स्टीवंस ने। अब इस नैनीताल हाई कोर्ट में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? इसमें पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया ए देसाई को। देखो पहला है एक पाता है, तो पहले मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट के ए देसाई, अशोक अभेंद्र देसाई। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश भी कौन थे? ए देसाई थे। दूसरे नंबर पे बनाए गए सरोज होमी कपाड़िया। किसको बनाया गया? सरोज होमी कपाड़िया को। तीसरे नंबर पे बने श्रीधर सिरपुकर। दूसरे नंबर पे सरोज, देखो सरोज, राय भी आ रहा है, सा भी आ रहा है, दो क्या करती, ध्यान रखेंगे, सरोज होमी कपाड़िया दूसरे नंबर के थे। तीसरे नंबर पे श्रीधर सिरपुरकर। 7वें नंबर पे इंपोर्टेंट वाले ध्यान रखेंगे जगदीश सिंह खेर। और 9वें नंबर के के.एम. जोसेफ इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? के.एम. जोसेफ थे, जो 9वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। 11वें नंबर पे बन के आए मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र
राघवेंद्र चौहान। लेकिन 12वें नंबर के अब ध्यान रखने आपको जून 2022 से जो वर्तमान में विपिन सांघी इन्होंने किसका स्थान लिया है? जो कार्यवाहक संजय कुमार मिश्रा थे उनकी जगह पर कौन आ गए हैं? अब विपिन सांघी। नोट करने वाले जो पॉइंट है, जैसे पारसी समुदाय के पहले मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया। स्वतंत्र भारत में जन्मे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो भी कौन थे? एस.एच. कपाड़िया। सिख समुदाय के पहले उच्चतम न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सिख समुदाय के पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेर 44वें नंबर के थे, जगदीश सिंह खेर। अन्य फैक्ट्स की बात करें, आर्टिकल नंबर 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो जिला न्यायाधीश होंगे जो, जैसे जिला एक तो हो गया राज्य में हाई कोर्ट मान लिया गया है, उसके नीचे जिला न्यायाधीश हो जाएंगे, जिला न्यायालय हो जाएगा। उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। न्यूनतम कार्यवर्ष इनका कम से कम 7 वर्ष का होना चाहिए, 7 वर्ष का होना चाहिए। दीवानी मामले ये देखते हैं, जिला न्यायाधीश कौन से मामले देखते हैं? दीवानी मामले। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन उत्तराखंड में कब किया गया? अप्रैल 2001 में। अप्रैल 2001 में। टोटल कितनी है? 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो बहुत ज़्यादा तत्काल में अपने केसों की सुनवाई करती है। और इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं, लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ उत्तराखंड में? तो लोकायुक्त विधेयक 1 नवंबर 2011 को पारित हुआ है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 20 मार्च 2002 नैनीताल में हुई थी। 20 मार्च 2002 को नैनीताल में उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना हो चुकी है। लोकायुक्त 11 1 नवंबर। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब का है? तो 1987 का, जिसके तहत 2002 में इसकी स्थापना की गई है नैनीताल में। अब जो धामी सरकार का फैसला है उसको देखो। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि अब नैनीताल जो हाई कोर्ट है, इस नैनीताल हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अब नैनीताल हाई कोर्ट नैनीताल ना रहकर कहाँ चला जाएगा? उत्तराखंड का हाई कोर्ट हल्द्वानी। तो ये उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट में अहम फैसला लिया है